सज्जनों और देवियों, देवदेशी कार्यक्रम का पहला दिन ये सभा चल रही थी। काफी देर से आप लोग भजन और साहब के साथ साथ विचारों पर लाभ ले रहे थे। सदगुरु कबीर साहब की प्रत्येक वाणी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। उनकी एक छोटी सी साखी है कि आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है तार। आपा तजे, जीवन में कुछ ग्रहण करने की चीजें होती हैं, कुछ त्यागने की होती हैं। आदमी हर चीज को ग्रहण करता रहे और त्याग न करे तो भी जीवन नहीं चलेगा। सांस लेते हैं तो साथ साथ में छोड़ते भी तो हैं। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कोई आदमी भोजन करता ही रहे और टट्टी पेशाब ना जाए तो बीमार हो जाएगा। ग्रहण करना और छोड़ना दोनों आवश्यक है। बस फर्क यह है कि हमें क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। जब हम ग्रहण करते हैं सांस को तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रहण करते हैं भोजन, दाल रोटी सब्जी हलवा मालपुआ जो भी बना अच्छी चीजें ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं असार। इसी प्रकार से जीवन में भी हमें अच्छी चीजें ग्रहण करना है और गलत चीजों का त्याग करना है। जितना हम गलत चीजों का त्याग करेंगे और अच्छी चीजों का ग्रहण करेंगे उतना ही जीवन हमारा व्यवस्थित होता चला जाएगा। किसी से पूछो तो कैसा है, हमको भजन याद नहीं रहता है, भूल जाता है, याद ही नहीं होता है। ज्ञान की बात कोई क्विज पूछो, कुछ सुनाओ, कुछ याद है? कहे नहीं साहब हमें कुछ याद ही नहीं आता है। ऐसी बात नहीं किसी को कुछ याद नहीं आता है। जिनको भजन नहीं याद आता है तो उनको लड़ना झगड़ना नहीं याद आता है। गाली देना सब याद है, लड़ना याद है, यहाँ तक कि राग द्वेष करना सब याद है। तुमने हमको 1 साल पहले गरियाया था वहां पर, तुमने हम 1 साल पहले हमारा ये नुकसान किया था, 2 साल पहले, वो सब याद है। कहाँ भूल जाते हैं? दिमाग कमजोर थोड़े है, सब याद रहता है, केवल अच्छी चीजें भूल जाती हैं। ज्ञान भक्ति साधना की धर्म कर्म की जो अच्छी चीजें हैं, ज्ञान हमारे जीवन के लिए जो लाभदायक है, हाँ वो चीजें भूल जाती हैं, बाकी याद रहती हैं। इसीलिए जीवन में अशांति है। जिन चीजों को छोड़ने से शांति मिलती है और जिन चीजों को पकड़ने से यानी ग्रहण करने से शांति मिलती है, वह काम हमें करना चाहिए। ज्ञान की अच्छी चीजें हमें याद रखना चाहिए और जो फिजूल की बातें हैं उसे भूल जाना चाहिए। याद करना और भूलना दोनों आवश्यक है। केवल हम अच्छी चीजें याद रखें और गलत चीजें भूले ना तो मस्तिष्क में वो अच्छी चीजें टिकेंगी नहीं। इसीलिए साहब कहते हैं आपा तजे। आपा का यहाँ मतलब है अहंकार। आपा के बहुत से अर्थ होते हैं, अपना अस्तित्व, अपना तत्व, अपना जीव, ये सब आपा के कई अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ जो अर्थ है आपा अहंकार।
कहेंगे, लोग कहते नहीं देहात में, अरे भैया इतना तुम मार गुस्सा आएगी कि अपना आप ही खो दिए। आपा खो दिया मतलब अपनी सुधिबुद्धि ही तुमने खो दिया, समझदारी ही खो दिया, विवेक ही नहीं किया, उल्टा सीधा गाली देने लगे या कुछ उल्टा सीधा काम कर बैठे। तो कहते आपा खो दिया, वही आपा है। अहंकार जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये अहंकार का खूंटा जिसके मन में गड़ा रहता है वो हर समय पैर में लगता रहता है। जैसे बीच में यहाँ खूंटा गाड़ देते तो इधर से आदमी आएगा उधर से आएगा और बस पैर में लग जाएगा। इसलिए जो अहंकार है हमारे अंदर, और अहंकार होता किन चीजों का है? सब नश्वर चीजों का अहंकार होता है। धन का अहंकार, धन कितने दिन रहता है? कितने धनपति जो है मिट्टी में सब मिल गए, रजवाड़े पर पहले के कहा गए, सब उनका देखो भयभीत हो गया। रूप का अहंकार वो कितने दिन रहता है? अरे 10-5 साल जवानी में अहंकार बना रहता है, बस जवानी बीती रूप चला गया। पद का अहंकार, 5 साल में नया चुनाव होता है, कान पकड़ करके जनता उतार देती है। पद कितने दिन रहता? कोई सर्विस भी करता हो तो 60 साल में रिटायर हो जाएगा। एक अफसर आते थे तो अब वो जब अफसर थे तब उनके पास रोज रोज 10-20-50 लोग मिलने आते थे, बड़ा रुआब रहता था उनका। अब रिटायर हो गए तो एक चिड़िया उनसे बात करने मिलने नहीं आए, घर वाले भी बैठे नहीं उनके पास। तो वह बहुत परेशान थी, साहब हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार हो गया। हाँ, तुम तो समझते थे कि जिंदगी भर ऐसे ही रुआब बना रहेगा। सबका कुछ नहीं बना रहता है, धन पद प्रतिष्ठा ये सब छूटने वाला है, और अहंकार इन्हीं चीजों का होता है। एक आदमी गांव में हम लोग गए थे तो गुस्सा में लड़ाई झगड़ा कुछ कर रहा था, तो अपने पड़ोसी से कह रहा था 20 बीघा गन्ना लाग है, तुम्हें हम देख ले। भाषा तो समझ गए आप लोग, मतलब इतना है कि 20 बीघा गन्ना बिक जाए लेकिन देख लेंगे तुमको, चाहे थाने में जाना पड़े, चाहे मुकदमा लड़ना पड़े, चाहे मार काट करना पड़े, सब कर लेंगे, 20 बीघा गन्ना बेच। उसे कह दो 20 बीघा गन्ना में से अरे 1000-2000 रुपया दान पुण्य कर दो, नहीं वो नहीं करेंगे। बस आदमी को अहंकार है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम झुक नहीं सकते। एक आदमी आदमी क्या भक्त था और उसका जो पड़ोसी था वो भी भगत। ये घटना है, कहानी नहीं है। तो सतगुरु अभिलाष साहब वहाँ जाया करते थे तो दोनों को समझाते थे। उनको पता था इन दोनों में मुकदमा चल रहा, और कितनी जमीन थी दोनों के घर के बीच में, इतनी जमीन थी कि 4 खटिया डाल दो जमीन ढक जाए, एक बिस्वा भी नहीं होगी 4 खटिया। उतनी जमीन के लिए दोनों मुकदमा लड़े, लड़ाई झगड़ा पहले किए, फिर थाना कचहरी हुआ, फिर मुकदमा चलने लगा, और 27 वर्ष तक लड़ते रहे। अब साहब हर साल जाए और हर साल समझावे, तो बस वही दोनों बस एक बात कहते थे, साहब जमीन की बात नहीं, बात की बात है, बात की। और बात की बात में लड़ते लड़ते 27 वर्ष बीत गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कोई सुने नहीं, झुके नहीं, साहब समझाते रहे। उसके बाद 27 वर्ष में तो 2-3 पीढ़ियां बीत गई, क्योंकि होता होता हुए थोड़ा पढ़े लिखे समझदार, अरे कहे ये 4 खटिया जमीन के लिए कहाँ लड़ना है, मुकदमा खारिज कर। और बस दोनों समझौता कर लिए। तो उनसे जब गुरुजी मिले तो कहा अब क्या हो रहा हो? कहा अब साहब वही जो आप कह रहे थे वही करना। करेंगे वही घूम घुमा के, लेकिन उस समय नहीं मानेंगे। किसी से कहो बीड़ी सिगरेट शराब ये ठीक नहीं है नशा करना, तो कहेंगे नहीं नहीं साहब, वो बस ये कहेंगे इसमें क्या होता, सब लोग खाते पीते हैं और न खाए पिएंगे, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी, लाखों आदमी काम करते हैं, ये सबके रोजगार चलाने के लिए खा पी रहे हैं, कोई अपने नुकसान के लिए थोड़े खा पी रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसे होते कहते बाबा आपका जरूरत है, आपके जेब से पैसा जाता है। ऐसा ऐसा लोगों के अंदर अहंकार है, लेकिन यह जीवन में समझ में नहीं आता है
ये सब हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। तो अहंकार जब होता है तो आदमी टूट सकता है, झुक नहीं सकता। रावण ने कहा मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ। महाभारत का युद्ध अहंकार के कारण हुआ। तो जमीन जायदाद का राजकाज का तो झगड़ा था ही, साथ साथ में अहंकार भी था। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन ने कहा था, महाभारत में आता है कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई उसमें प्रवृत्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन मुझे उससे छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। आदमी धर्म अधर्म अच्छा बुरा जानता सब है, लेकिन अहंकार के कारण से वो गलत काम करने ही लगता है। कौन नहीं जानता है कि किसी प्राणी को दुख देना पाप है, और पाप ही नहीं है, अगर अपने ऊपर वही बीते, कोई अपना गला काटे तो कैसा लगेगा? आपके बच्चे का कोई गला काटे आपको कैसा लगेगा? और दूसरे प्राणियों के, निरीह प्राणी बेचारे बोल नहीं पाते हैं, बकरी है मुर्गा है, बेचारे नहीं बोल पाते हैं, निरीह हैं, कमजोर हैं, बस उनका गला काट देते हैं। और केवल यही नहीं, धर्म के नाम पर कुर्बानी दी जाती है मुसलमानों में। देखो ना, बकरा भेड़ा और ऊंट, काबा में तो हजारों हजारों ऊंट काट दिए जाते हैं, यहाँ बकरा काट दिए जाते हैं आपके। और ये सब धर्म के नाम पर भी होता है। क्या जानते नहीं ये गलत है? ये सब कुछ आदमी जानबूझ करके करता है, अपनी जवान के लुलुपतावश। कितना लोग कष्ट देते हैं। यही बात मुझे याद आ गई नेपाल की। नेपाल है एकमात्र दुनिया में हिंदू राष्ट्र कहलाता है नेपाल। दुनिया में हिंदू राष्ट्र और कोई नहीं, और महा निशाचरपन का काम होता है। नेपाल में 90% लोग मांसाहारी मिलेंगे और सब हिंदू हैं। हमारे हिंदू का नोनो निजा ऊपर तक छुटिया रखाए हैं लंबी लंबी, खूब पहने हैं धागा और क्या कहते हैं जनेऊ लपेटे रहते हैं। एक दुकान आपको नहीं मिलेगी, एक होटल मिलना मुश्किल है जिस होटल में मांस ना पकाया जाता हो। शाकाहारी, पेवर शाकाहारी होटल मिलना मुश्किल। कैसे कैसे लोग हैं हिंदू कहलाते हैं। अरे वहां तो एक बार एक संत गए थे, तो वहां जाने लगे, उधर अपने ऊंचे पहाड़ पर सदगुरु विशाल देव के कुटी बनाए थे वहां के संत। तो वहां जा रहे थे तो रास्ते में देखे एक भैंसा को लोग मार रहे थे, और बड़ी बेरहमी से। भैंसा को के चारों पैर लोहे के खूंटा में बांध दिए थे, लोहे के 4 खूंटा गाड़ करके और तार से उसके पैर को बांध दिए, और बांध करके जब पैर पूरा ठीक से बांध दिया, मुंह को तार से बांध दिए जिससे चिल्ला ना पाए, और उसके एक सूजा, बड़ा सा मोटा सा सूजा, उसके कहीं यहीं नस होती है कान के नीचे, उनको पता रहता है, उसमें घुसेड़ देते हैं और बस खून निकलने लगता है। सारा खून उसमें घुसेड़ के घुमा घुमा के सब निकाल लेते हो। खूब तड़पता कांपता है, और फिर जब वो बिल्कुल बेहोश हो जाता, खून आना बंद हो जाता है, तो नीचे ऊपर डाल के पैरा फूंक देते हैं जिंदा ही। फिर जल जाता है तो उसके खाल अलग कर लेते हैं, मांस अलग कर लेते हैं। अरे इतनी बेरहमी से वो संत कहे हम तो देख नहीं पाए, चुपचाप चले गए। और ये हिंदू राष्ट्र कहलाता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे राक्षस है कहना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये तो मान लो कसाईपन का काम जो करते हैं वो तो करते ही हैं, और चोटी रखाने वाले, पंडित कहलाने वाले। एक बार कलकत्ता गया था गुरुजी के साथ, तो वहां पर देवी मंदिर है, वहां आज भी बलि चढ़ाई जाती है। अब मान्यता लोग रखते हैं कि हमारा ये काम सफल हो जाएगा तो एक बकरा भेड़ा चढ़ाएंगे। अरे काम सफल हो जाए, अपनी लड़का तो बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, बकरा भेड़ा की चढ़ा देंगे। वो बेचारे क्या करेंगे? तो बकरा भेड़ा और लेकर के जाते हैं, और उसको बढ़िया सजाएंगे और गले में माला पहनाएंगे और खूब तिलक लगाएंगे, नंगी तलवार से उसका गला काट देते हैं, बलि चढ़ा देंगे। तो ये गलत काम भी, खैर इसका हिंदुओं में खास करके बहुत जागृति हुई है, तो बलि प्रथा नहीं है। वैसे मांस वांस सब खाने लगे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर यह काम बहुत कम हो गया है।
और यही कारण है कि आदमी जानबूझ करके, जानबूझ जो कपट करत है तहिया संबंध न कोई, जानबूझ करके जो गलत करता है उससे मंद यानी नासमझ और कौन हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार का त्याग करो। अहंकार हमारे जीवन के लिए महा दुखदाई है। चाहे घर परिवार में ही हो, हमारे कोई अहंकार से बोलता है, अहंकार से बात करता है तो उसे लोग पसंद थोड़े करते हैं। विनम्रता से बात करता है उसे सब पसंद करते हैं। आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हो और दुकानदार विनम्रता से बात करे, प्रेम से बोले, बैठाए, तो आप भले ही 1 रुपया महंगा देता हो, आप उसी की दुकान पर जाएंगे। और कोई ऐंठ ऐंठ के बात करता हो, भले 1 रुपया सस्ता देखा, अरे उस बदमाश के दुकान पर नहीं जाना है, बहुत गलत आदमी है। अहंकार, किसी को दूसरे का अहंकार पसंद नहीं आता है, तो हमको भी चाहिए वैसा ही हम जीवन जिए। जो चीज हमें अच्छी लगती है वह अपने जीवन पर उतारने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा न करना हमारे जीवन की बड़ी भारी भूल है। तो आपा तजे हरि भजे। दूसरी बात है हरि का भजन करना। हरि का भजन कोई ये थोड़े कि राम राम जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, सीता राम जपना, यही हरि का भजन है। हरि का भजन है हमारे जीवन के दुख को जो हरण करता है। हमारे जीवन के दुख को कौन हरण करता है? यदि समझदारी से देखा जाए, बुद्धिमानी से, तो हमारे जीवन के दुख को दूर करने वाले संत गुरजन ज्ञानी लोग ही होते हैं। वो भक्तों में भी हो सकते हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञान की बातें बता करके, समझा करके, और वे दुख को हरण करते हैं। उनका संसर्ग करना, यही साधु कहने, दूसरी भाषा में कहा जाए साधु संगत करना। और साधु संगत का दूसरा रूप है ये सत्संग करना। सत्संग करना, साधु संगत करना, सज्जनों की संगत करना, ये सब एक ही बात है। और ऐसी जो संगत करता है तो समझ लो हरि का भजन कर रहा है। तो आपा तजे हरि भजे और नक्षिक तजे विकार। तीसरी बात है नख। नख कहते हैं पैर के जो अंगूठा होता है, और सिख सिर की चोटी तक, यानी पूरे जीवन के जितने विकार हैं, जितने हमारे दोष हैं, उनका त्याग करना। एक एक दोष त्याग करते जाएं तो जीवन के सारे दोष त्याग हो जाएंगे, और एक एक दोष ग्रहण करेंगे तो दूसरे दोष अपने आप आ जाएंगे। आदमी पहले तम्बाकू खाता है तो पैदा होते तो थोड़े कोई खाने लगता है। बच्चा जब बड़ा होता है, गलत संगत में पड़ गया, गलत लोगों के साथ में, तो खाने पीने लगता है। तो धीरे धीरे कहीं तम्बाकू खाया, फिर बीड़ी पीने लगा, फिर सोचा चलो सिगरेट पी लें, फिर कहता चलो शराब भी पी लें, फिर और धीरे धीरे आदमी के दोष बढ़ते बढ़ते दोष बढ़ते ही चले जाते हैं। तो जीवन के दोष घटाने से घटेंगे और बढ़ाने से बढ़ेंगे। तो जीवन के जितने भी दोष हैं, वैसे तो संतों ने 10 दोष बताए हैं। गाली, निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, क्रोध, मान, छल, ये शरीर के जीवन के 10 दोष है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार जो है शरीर से होता है, और वाणी से गाली, निंदा, झूठ बोली जाती है, और मन से ईर्षा, क्रोध, मान, छल होता है। यानी कुल मिलाकर के जितने भी हमारे दोष दुर्गुण हैं, वे हमारे दुख के कारण हैं। इसलिए इनका त्याग करना, नहीं तो दुख ही दुख मिलेगा। लोग किसी पूछो तो कहते हैं अरे साहब बीड़ी उड़ी ज्यादा नहीं पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं। शराब पीने वाले अरे साहब कभी रुपया पैसा कहाँ इतना है, कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी वाली कहानी सुने होंगे, सुना देता हूँ। फिर एक ज्योतिषाचार्य थे, तो अपनी लड़की की शादी ढूंढ रहे थे। तो शादी ढूंढते ढूंढते कई वर्ष बीत गए। उनके पोथी पत्रा के लगन मुहूर्त कोई सही निकल ही नहीं रहा था। कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिल रहा था जो 32 गुणों वाला हो। पता नहीं वे कौन से गुण 32 निकालते हैं, वही जाने। मतलब 32 गुणों वाला लड़का बहुत अच्छा होता है, तो कोई में 25 गुण, कोई में 28 गुण, 32 गुण वाला मिले नहीं। यह जो ज्योतिष होती है ना, फलित ज्योतिष, जिसे हम कहते हैं जन्म पत्री बनवाते हैं ना, जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली नहीं है, शोक कुंडली है।
ये सब बनवाना बिल्कुल बेकार। जहां तुम जन्म कुंडली बनाए और पंडित को दिखाए तब बस उसमें कमी कुछ ना कुछ निकालेगा। ये ग्रह टेढ़ा है, वो लगन टेढ़ी नहीं बन रही है। तुम्हारी लड़की और लड़का चाहे ठीक ठाक सब हो और सब तय हो जाए, लेकिन बस कुंडली जहाँ दिखाए वह काम बिगड़ गया। ये मुसलमान कुंडली फुंडली नहीं दिखाते तो इनके शादी ब्याह नहीं होता, बच्चे नहीं होते, सब क्या होते हैं। बस ये कुछ लोगों में ये भ्रम जो बैठा है कुंडली फुंडली का, उस ग्रह नक्षत्र सब ठीक होंगे तब शादी करेंगे तो शुभ होगा। ये जितने शादियां होती सब ग्रह नक्षत्र देख करके तो होती हैं। और कितनी शादियों में बारात लौटी नहीं, बारात जा ही रही थी, दूल्हे का एक्सीडेंट हुआ वहीं खत्म हो गया। ग्रह नक्षत्र दिखा के नहीं गए थे क्या सब। यहाँ तक कि जीवन देखा जाता है, लोग जाते हैं तीर्थ अटल और उनकी गाड़ी में भी भगवान विराजमान है, माला फेरते हुए जा रहे हैं और गाड़ी पलट गई, खाई में गिर गई। तो कहा ग्रह लगन मुहूर्त देख करके नहीं गए थे। शादी करने में ग्रह लगन मुहूर्त देखते हैं, सब चीज में देखते। कोई आज तक जन्म लेने में ग्रह मुहूर्त देखता है? चाहे जब बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म में न ग्रह लगन मुहूर्त देखना है और न मरने में। मरने में तो देखने तुम्हारे हाथ में नहीं है, पता नहीं कब शरीर छूटे, वो तो आदमी के हाथ में नहीं है, और पैदा होना भी हाथ में नहीं है। जन्म लेना मरना दोनों आदमी के हाथ में नहीं है। वो चाहे जब हो जाए, चाहे जो दिन हो, चाहे ग्रह टेढ़ा हो, चाहे सीधा हो, जन्म हो गया और मौत भी कभी हो सकती है। बीच में ये टांग अड़ाने वाले ये धर्म गुरु पुरोहित लोगों को ठगने के लिए बैठे हैं। ये ग्रह टेढ़ा है, ये शुभ नहीं है, आज का दिन ठीक नहीं है, उत्तर जाना ठीक नहीं है, दक्षिण जाना, अमुक तिथि को या अमुक दिन को अमुक दिशा जाना ठीक नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे। सीता का जब विवाह हुआ था तो सतानंद, विश्वामित्र और वशिष्ठ 3 मूर्धन विद्वानों ने मिलकर के लगन शोधा था, और इतनी बढ़िया लगन शोधा था कि जीवन भर बड़े सुखी रहेंगे। और कितने सुखी रहे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, रामायण तो पढ़े। बस जब पैदा भई सीता, बेचारी सीता पैदा कहाँ हुई थी? खेत में। और कोई खेत फोड़ करके थोड़े निकली थी, खेत में यहाँ कोई लड़की जन्म थोड़े लेती है। कोई माता कोई माँ होगी, लोकलाज जो छोड़ गई होगी खेत में, जैसे कबीर साहब को लोकलाज जो उसकी माँ ने छोड़ दिया था लहर तारा के किनारे, पुष्प कमल के फूल फैला करके उसी पर लेटा दिया था। माँ का जब बच्चा होता है उसको ज्यादा लाड़ वो भी तो होता है, मोह भी तो होता है, दुलार भी होता है। तो ये उसने छोड़ा तो जरूर, लेकिन सोचा ऐसा है कमल के पत्तों पर लिटा देंगे, कोई आएगा देखेगा तो उठा लेगा, जानवर ना कोई उठा ले। अब उसको उल्टा दिखाने लगे। अब तो पौराणिक कबीर बंदे ने, कबीर साहब तो आकाश से उतरे थे और कमल के पुष्प पर बालक के रूप में प्रकट हो गए थे। अब कमल के पुष्प पर बालक आकाश से कहाँ से उतरेगा, और आकाश में कौन सी फैक्ट्री है जहाँ से बच्चे बनते? आज काहे नहीं आकाश से आते हैं, उसी समय आए थे। ये सब भ्रम फैलाया जाता है। तो ये बहुत हम लोग ये सब बवाल कहते नहीं हैं, क्योंकि पौराणिक कबीर पर फिर नाराज हो जाएंगे कि वाह कबीर साहब, ये लोग तो मानते ही नहीं। अरे जिस तरह से आहत जन्म होता है माता पिता से, वैसे ही पहले भी होता था। कबीर साहब तो कहते हैं हम तुम एक ही प्रकार से जन्म लिए हैं। आदमी जन्म जैसे आज ले रहा है वैसे ही पहले भी होता था। तो सीता का जन्म जब हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। कहते हैं जब वहां पर कलेवा हो रहा था, लड़के का कलेवा होता ना, अब तो कलेवा लेवा कुछ होता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में झटपट कर देते हैं, चटमंगनी बट ब्याह वाला होता है। पहले होता था कलेवा तो लड़का बैठता था तो स्त्रियां गाती थी, और कुछ गाती थी और कुछ मजाक भी करती थी। तो अवधपुर के वहाँ मिथिला की स्त्रियां मजाक करती हैं कि जो अवधपुर की महिलाएं हैं बड़ी करतूतदार हैं, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कछु नहीं कामा। आप लोग जानते हैं ना, राम लक्ष्मण ये सब खीर खा करके पैदा हुए थे, कहानी बनाई गई है। अब बताओ खीर खा करके वो टट्टी बन जाएगा कि वो लड़का बनेगा?
और खीर खा करके दशरथ के लड़के नहीं होते थे, किसी ने खीर दिया और कहा कि देखो ये खा लो, मंत्र से वो आवश्यकता है, बस तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। वो रानियों को बांट दिया, तो रानियों ने खीर खाया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हो गए। तो उसी का मजाक उड़ा रही थी मिथिला की जो स्त्रियां थी, वो कह रही थी कि अति उदार कर तो उदार सब अवधपुरी की वामा, और खीर खाए पैदा शुद्ध करती पति कर कछु नहीं कामा। खीर खा लेती हैं अयोध्या की स्त्रियां और बस बच्चा पैदा कर लेती है, पति की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह बात राम को अच्छी नहीं लगी, तो राम ने कहा सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्कुराते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। अपनी चाल तो छिपा रही हो, दूसरे की खोद रही हो। नहीं कोई जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की रीति। यह विवेक की बात उन्होंने पहले कह दिया कि बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता है। ये वेद यानी ज्ञान की बात है, विवेक की बात है। वो राखे का कहते हैं, लेकिन तुमरे तो सब महिषे उपजे आज हमरे नहीं रीति। तुमरे तो धरती फोड़ फोड़ के लड़कियां निकलती हैं। सीता के लिए मजाक कर दिया, और सीता कहीं धरती फोड़ के थोड़े निकली थी, वो सीता तो जन्म हो गया था और कोई डाल गया होगा। तो ऐसा कहने का मतलब है कोई प्रकृति के नियमों के विरुद्ध न जन्म लेता है न उसका कोई काम होता है, सब प्रकृति के नियमों के अनुकूल कारणकार की व्यवस्था से होता है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो उनकी लगन सब शोधे, और जब बेचारी सीता कितना दुखी रही। दुनिया में सीता जैसा दुख शायद ही किसी स्त्री को होता हो। बस शादी हो ही रही थी और आ गए परशुराम फरसा लेकर के, उत्पात मचाने लगे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके काम बना, और जब सीता अयोध्या आई थोड़े दिन ही रह पाई थी, राम को बनवास हुआ, बेचारी पीछे पीछे वो भी चली गई जंगल में। और जंगल में कौन सा सुख भोगी होंगी, दुख उठाती रही, वहां परेशान होती रही, और वहां रावण उठा ले गया। इतना बड़ा राजा रावण उठा ले गया, वहां बहुत दुख उठाती रही। वहां से लौट करके आई, फिर अयोध्या में राज तिलक हो नहीं पाया था। अयोध्या वासियों ने ताना मारा, अपवाद किया कि देखो श्री राम ने सीता को अपनी पत्नी बना लिया। इतने दिन रही रावण के घर में और ये फिर पत्नी बना लिया। हमारे घर की स्त्रियां कहीं चली जाएंगी तो क्या हमको भी रखना पड़ेगा। अब बताओ अयोध्यावासी कितने बुद्धिमान थे। आज तो सीताराम खूब जप रहे हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और कहीं नहीं बनाएंगे। श्री राम का मंदिर बनाएंगे और सब करेंगे, और भक्ति नौनो ने जा ऊपर तक है। और उस समय जब राम थे तब उनकी आलोचना कर रहे थे, कैसे हैं राम, देखो जितने दिन उनकी पत्नी वहां रावण के घर में रही। अब बताओ रावण के घर में वो चली गई थी जानबूझ के कि रावण उठा ले गया। अब कोई लड़की को कोई आदमी उठा ले जाए और एक लड़की जानबूझकर किसी के साथ चली जाए, दोनों में अंतर नहीं। तो अब वो बेचारी उनको उठा ले गया था, तो वहां पर तो रावण थे तो उन्होंने की तरफ देखा भी नहीं, राम को ही जपती रही। फिर भी और उसके बाद में जब आई अयोध्या में तो कहते हैं राम ने उनकी परीक्षा भी लिया। अग्नि परीक्षा हुई, आग में निकाला गया। पता नहीं कैसे परीक्षा लिया होगा, आग में डालेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन चलो जैसे परीक्षा ली जाए। परीक्षा मतलब कड़ी परीक्षा लिए होंगे, उसको अग्नि परीक्षा कहते हैं। जो कड़ी परीक्षा ली गई हो उसमें तो पास हो गई थी। तो और फिर भी राम ने निकाल दिया, क्योंकि अयोध्यावासियों ने तो उल्टा सीधा कहा था। और वो तो अयोध्यावासियों ने कहानी में तो है, एक धोबी ने ताना मारा था। धोबी वो भी थोड़े, सब अयोध्यावासी सब कहने लगे अच्छा राम के लिए कहे नहीं कहा। अरे जब निकालना था तो राम तो इतने दिन रहे जंगल में अलग, वहां तो बनवासी स्त्रियां थी तो वो पवित्र थे, सीता पवित्र हो गई। कोई विवेक करे, जो समाधान करना और न्याय की बात क्या है, तो राम को भी जंगल चला नहीं जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, वे कमजोर हैं, अबला हैं। ये अबला वाला अब तो चलेगा नहीं, अब तो सब सबला हो गए, सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ गई हैं, लेकिन दबाया गया है पूरा काल से। ये कमजोर एक को कमजोर रखा गया, इसीलिए जीवन में वह उन्नत नहीं कर पाएंगे। स्त्रियां न पढ़ सकती न लिख सकती हैं, और साधु होना और भक्ति करना, त्याग वैराग करना, ये तो स्त्रियों का काम ही नहीं है। उनका तो मोक्ष होगा नहीं। पूरा किताबों में लिखा गया है कि जब वो पुरुष होंगी कभी जन्म में तभी उनका कल्याण होगा। स्त्री का कल्याण हो ही नहीं सकता है, उनका कहाँ कल्याण होगा। एक बार भोपाल में गया था गुरुजी के साथ में, तो वहां पर एक कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में आने वाले थे जगत गुरु।
जगत गुरु तो बहुत से जगत गुरु है ना दुनिया में, और जगत गुरु का मतलब होता है जगत गुरु पूरे जगत का गुरु हो। पड़ोसी का चेला जो नहीं गुरु नहीं मानता है, जगत भर के गुरु कौन हो सकता है? ये सब झूठे जगत गुरु, महामंडलेश्वर और ब्रह्मांड गुरु, पता नहीं कौन कौन लिखे रहते हैं अपने नामों के आगे। ऐसा कोई होता थोड़े, लेकिन चलो बड़ा कार्यक्रम था तो उनको बुलाए थे। और आप लोग जानते हैं जो जगत गुरु हैं ये सन्यासी कभी भी स्त्री को मंच पर नहीं बुला सकते हैं। और वहां पर जो कार्यक्रम था उसके संचालिका जो थी एक महिला थी, और वो भी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, तो उसको रखे थे और बड़ी होशियार थी। गुरु जी के कार्यक्रम में भी उसने कई बार संचालन किया, तो उसी को कार्यक्रम में रखे थे संचालन करने के लिए। तो उनको जगत गुरु जो थे उनको आने में कुछ देरी लगी, तो कार्यक्रम की देरी हो रही थी, तो कहा चालू करो, कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो उस महिला ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक वेद का मंत्र पढ़ा। हम वेद के मंत्र के साथ ही कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ और वो जगत गुरु महाराज आ गए, और वो गाड़ी से अपने जैसे ही वेद मंत्र सुने और एक महिला के मुख से बस वो भड़क गए। अरे कहा ये महिला कैसे वेद मंत्र पढ़ सकती है, और आपने संचालक महिला को कैसे बना दिया? बस गुस्सा गया। बहुत मनाए आयोजक लोगों ने कि कोई गलती हो गई महाराज आप चलो, लेकिन वो गाड़ी से उतरे नहीं, लौट गए। ऐसे ऐसे गुरु हैं, ये जगत गुरु है, जगत भर के गुरु बनेंगे, महिलाओं के तो गुरु बनेंगे नहीं। उनका तो मानते ही नहीं है कि कल्याण है, तो उनके कहाँ गुरु हुई है? भाई गुरु तो उसके होते हुए चेला जब बने हो, तो चेला का गुरु है तो चेले का उद्धार करने के लिए तो तुम गुरु हो। तुम तो कहते हो आधी मुर्गी खाएंगे आधी अंडा देंगे, ये तो जो है उनका कल्याण हो ही नहीं सकता, ये तो बोल ही नहीं सकती है। और लिखा भी है शास्त्रों में, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, ये सब बातें लिख दी। और ये सब कुंठित बातें तो खैर आज के जमाने में कोई करता है तो महाभोंगा है। जगत गुरु अपना लिखे चाहे जो लिखे, तो कहने का मतलब है कि जीवन में जब तक हमारे दोनों पक्ष ठीक नहीं होंगे तब तक कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजे हरि भजे और नक्सिक तजे विकार, सारे जीवन के दोष दूर हों, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधुमता है सार। सभी जीवों से निर्भयत्व की भावना रखें, कोई किसी प्राणी को कष्ट देने की भावना ना हो। मच्छर से लेकर के हाथी तक जितने भी जीव हैं, किस छोटे से बड़े, कोई मच्छर को भी जानबूझ के नहीं मारना चाहिए। हम कई लोगों देखे तो मच्छर को इतने जोर से मारते हैं दूसरे हाथ से, तो लगता है ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, बेचारा तुरंत मर जाता है। अरे वो कोई समझदार प्राणी थोड़े है, तुम्हारा खून चूस कहो तो साहब खून चूस रहा है, तुम्हारे खून चूसने के लिए तुम्हारी दुश्मनी है क्या उसकी? कोई ऐसी कोई बात थोड़े, वो तो उसका प्रकृति का नियम है, ऐसी उसकी प्रजाति है कि वो कहीं बैठता है तो खून भी चूस लेता है। हाथ में खूने थोड़े, देखो मच्छर खेतों में रहते हैं वहां कहाँ खून चूसते हैं, तो अपने रस वस लेकर के जीवन बिताते हैं। कहने का मतलब है कि किसी प्राणी को आपको मारने का अधिकार या कष्ट देने का अधिकार नहीं है। सभी प्राणियों से निर्वैरत्व की भावना रखना, और यही साधु मत है, यही ज्ञान का मत है, विवेक का मत है। साधु मत का मतलब यही होता है। साधु का अर्थ होता है अच्छा। इंग्लिश में साधु को क्या कहते हैं? गुड मैन। इंग्लिश में लिखा भी जाता है सैंट, संत। संत को सेंट लिखते हैं। संत का भावार्थ होता है अच्छा आदमी। और अच्छा आदमी हम लोगों जैसे कपड़ा पहन ले बस वही अच्छा होता है, वही साधु है। साधु का मतलब है जो जीवन भर अच्छा काम करता है, अच्छा जीवन जीता है और किसी को दुख देने की भावना नहीं रखता है। तो गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी संत कौन, उसके पहली लाइन में उन्होंने लिखा जो दुखी नहीं होता है, प्रसन्न रहता है, जीवन जिसका खुशहाल है वही संत है, वही ज्ञानी है। इसलिए हम सब इन बातों को याद रखें। कुछ देर में हमने चर्चा किया आप लोगों के बीच में। अपने जीवन को निर्वैरत्व की भावना रखें, अहंकार का त्याग करें, जीवन के सारे दोषों को दूर करें, चाहे घर में हो, गृहस्थी में हो, कहीं भी हो। जीवन के दोष अगर नहीं है, दुर्गुण नहीं है, तो जीवन ना सुखमय होगा, फूलों के समान महकता होगा। फूलों के समान महकता जीवन ही दूसरे को सुगंधी देता है और अपने को भी कोमल बनाता है। ये सब बातें हम सब लोग कई बार सुने हैं, इसको दोहरा दिया गया है, आप लोग याद रखें, बस ऐसा ही जीवन बनाएं।
बोलो सद्गुरुदेव की जय।